रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे BSSC का सेट नंबर 9। इससे पहले हमने 8 सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। 8 सेट कंप्लीट हो चुका है और आज हम देखेंगे 9वां सेट। कुल 24 प्रैक्टिस सेट है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अलग अलग पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और इस क्लास का PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल पे भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद जो होगी वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है? तो 74 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, क्योंकि राष्ट्रपति अपना कोई भी डिसीजन मंत्रिपरिषद की सलाह से ही लेते हैं। कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसके अंदर ये दिया हुआ है कि भारत सरकार का जो समस्त कार्यपालिका जो कृत्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। भले ही उस पर मंत्री करते हैं कोई भी साइन, लेकिन वो जो नाम होता है वो राष्ट्रपति ही हमारे प्रधान होते हैं, तो उन्हीं के नाम से कोई भी काम किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 78 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 78 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तहत ये प्रावधान किया हुआ है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो संसद की कार्यवाही की सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। तो कुछ आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना होगा। 2, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ये कौन सा अधिकार है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये अनुच्छेद 24 के अंदर दिया हुआ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। उसी में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 और 24 आर्टिकल है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें 24 आर्टिकल जो है वो इस बात की चर्चा करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाया जाए। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 3, लोकतंत्रात्मक पूंजीवाद यानी डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म पर विश्वसरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है? यानी डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म जो है ये किस देश से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है अमेरिका से। अमेरिका में इसी तरह का कैपिटलिज्म चलता है, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और सर्व विश्वसरैया योजना जो है ये कब की है? ये 1934 की है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें औद्योगिकरण पे बल दिया गया था। 4, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी कि सब्सिडी का प्रावधान कौन संस्थान करता है? मतलब क्या हो गया इस क्वेश्चन का कि पंचायती राज के लिए प्रावधान जो है अनुदान का वो कौन करता है? तो वो करता है राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य वित्त आयोग जो है इसके लिए अनुदान का प्रावधान करता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंदर है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 5, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो पंचवर्षीय योजना से हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको हॉट टॉपिक मान के चलेंगे और पंचवर्षीय योजना को एकदम कंठस्थ करके रखेंगे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसी के समय आपातकाल लगाया गया था, और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी सरकार में आई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और देश में आपातकाल कब लगा था? तो 1975 में लगा था। 1975 में, और 1977 तक रहा था ये आपातकाल, 2 साल तक रहा था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 6, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने स्टुअर्ट गार्ड में भारतीय तिरंगा भी फहराया था।
तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1907 के अंदर स्टुअर्टगार्ड में भारतीय तिरंगा फहराया था मैडम भिखाजी कामा, और इन्हीं को भारतीय क्रांतिकारियों की माता भी कहते हैं। सरोजनी नायडू, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1925 का कानपुर अधिवेशन, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। 7, राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को ये उपराष्ट्रपति के तौर पे पेमेंट नहीं मिलता है, इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में पेमेंट मिलता है, यानी कि जो सैलरी होती है उनकी वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे उनको मिलती है। और इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? एक उपराष्ट्रपति का यानी कि 5 साल का होता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 8, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत के अंदर ये कब पारित हुआ था मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम? तो 1993 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को, हर साल 10 सितंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 8, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, बल्कि प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, यानी कि मतलब कम पढ़े लिखे लोग, ये एक पिछड़े देश की विशेषता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 10, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा जो है ये है बांग्ला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ ही लगती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। 11, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? तो देखते हैं क्या होते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जैसे आप लोग ने, सभी लोग ने अभी वार्ड मेंबर का हो गया या अपने गांव में मुखिया का हो गया, इन सबको आप डायरेक्ट वोट देते हैं, तो ये हमारे द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और पंचायती राज से आपको हमेशा याद रखना है एक चीज़, 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल को लागू हुआ, और 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। 12, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? यानी कि भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक प्याज उत्पादित होता है? तो ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नारियल उत्पादन में कौन है? तो वो है केरल। छोटी इलायची के मामले में कौन है? तो वो भी है केरल। सब्जी के मामले में कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और चाय के मामले में कौन है? तो वो है असम। रबर के मामले में कौन है? तो वो है केरल। तो इन सब बात को आप याद रखेंगे। 13, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है, तो हड़प्पा संस्कृति को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ये हड़प्पा संस्कृति कब की है? तो 2500 से लेके 1750 BC तक, और इसी को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है वो है अमरावती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अमरावती का जो स्तूप है वो सातवाहन काल में बनाया गया था, इसको भी याद रखेंगे। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो अशोक के द्वारा। 15, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो महरौली अभिलेख से जो हमें प्राप्त होती है जानकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ पे है? तो ये दिल्ली के अंदर है। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न रहते थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। पूछे अष्टदिग्गज, तो किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय। नवरत्न पूछे तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय। और मुगल के मतलब मुगल कौन बादशाह? मुगल बादशाह था तो अकबर। अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। 16, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वेदांत का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने उपनिषद है? 108। और सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। 17, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं सितंबर में, जैसे कि 10 सितंबर क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस।
16 सितंबर इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। 18 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, गलत है। कॉफ़ी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये भी गलत है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। सभी कथन जो है वो असत्य है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कॉफ़ी का क्या है, चाय की खेती जो है भारत के अंदर 1835 के समय में ही प्रारंभ हुई थी। और क्या देख सकते हैं इसके बारे में, तो कॉफ़ी का जो भारत के अंदर अग्रिम राज्य है जहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है कर्नाटक। तो ये ऊंचाई पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए तो ये ऑप्शंस के अंदर जो दिया हुआ है वो गलत हो गया। चाय में हमारे पास क्या है, असम हो गया, उसके बाद हिमाचल भी हो गया, हिमाचल में भी चाय उगाया जाता है। तो असम इस तरफ का भाग है, पूर्वी भाग है भारत का, और ये नॉर्थ भाग है, तो ये भी डिपेंड नहीं करता है चाय के लिए। तो आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे इन सब बातों को, कोई भी कथन सत्य नहीं है। 19 गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है, तो गन्ना की फसल जो है ये लगभग 12 महीने में तैयार हो जाती है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और भारत को ही गन्ना के जन्मभूमि भी कहते हैं, मतलब सर्वप्रथम जो गन्ना है वो भारत के अंदर ही उगाया गया था। 20 निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है, तो इसमें रबी की फसल कौन नहीं है, तो मक्का जो है ये एक खरीफ फसल है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। भारत के अंदर कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब जो है प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 21 भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था, अंतिम महान राजपूत शासक जो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इन्हीं के साथ 1191 में 1192 में मोहम्मद गौरी का तराइन का युद्ध हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन दूसरा हार जाते हैं, वो भी मोहम्मद गौरी जो है छल कपट से ही जीतता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 22 निम्नलिखित में किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, तो सर्वाधिक दास जिसके पास होगा वही उसके लिए एक अलग विभाग की स्थापना करेगा। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि सर्वाधिक दास किसके दरबार में रहते थे, तो फिरोज शाह तुगलक, और इसी ने एक अलग विभाग बनवाया था, दीवाने कोही, इसको आप ध्यान में रखेंगे, दीवाने बंदगान, दासों के लिए दीवाने बंदगान, दीवाने कोही तो मोहम्मद बिन तुगलक बनवाता है, कृषि विभाग है, तो वो अलग है, उसको भी याद रखेंगे, अच्छी बात है, पता चल गया आपको भी। लेकिन ये बनवाया था दीवाने बंदगान दासों के लिए, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। 23 सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था, तो सहायक संधि को मैसूर राज्य ने स्वीकार नहीं किया था, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था, तो हैदराबाद ने 1798 में, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और सहायक संधि जो है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। 24 वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो वो कौन सी घटना थी, रॉलेट कानून, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 से, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। 25 किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है, तो कौन सी महिला ये, कल्पना चावला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमेरिका के अंदर एक अंतरिक्ष यान का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। 26 डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमान पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी, तो ये हुआ था 23 अगस्त 2023 को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये मतलब भेजा कब गया था, ये चंद्रयान 3 भेजा गया था 14 जुलाई 2023 को, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। यहाँ पे ये सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये मिला है इस साल डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28 भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है,
तो भारत सरकार ने वर्ष 2023 का लक्ष्य रखा था, इसी साल का लक्ष्य रखा है कि कालाजार को खत्म कर दिया जाएगा। 29, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भारत ने वर्ष 2023 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। थॉमस कप से जरूरी नहीं है कि बस यही क्वेश्चन पूछे कि किस खेल से संबंधित है, हो सकता है कि पूछ ले कि 2023 में थॉमस कप का विजेता कौन सा देश है, तो भारत है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 30, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ के प्रमुख नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 32, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है यह है देहरादून में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो हर 2 साल पे प्रकाशित होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में है, तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वो राजमुंदरी में है, आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में है। तो इन सब बात को आप याद रखेंगे। 33, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिक विंड्स यानी भू विक्षेपी पवन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 34, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है? तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक देशांतर के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो 4 डिग्री होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 35, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है B.A. मिन्हास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36, विश्व बैंक किसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं जिसका मुख्यालय है? तो यानी कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि विश्व बैंक को ही ये कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के निर्णय के आधार पर विश्व बैंक की स्थापना जो है वो 27 दिसंबर 1945 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 37, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद को कौन हराए थे? तो मैग्नस कार्लसन हराए थे। वो किस देश के हैं? मैग्नस कार्लसन, तो वो है नॉर्वे के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देश पूछ लिया, हो सकता है कि उनका नाम पूछ लेता, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। मैग्नस कार्लसन द्वारा रमेश बाबू प्रज्ञानंद उनसे हार गए थे। 38, 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये आयोजन जो हुआ है 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच में जयपुर के अंदर हुआ है। अखिल भारतीय अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन, इसको ध्यान में रखना है। 39, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? शांतनु गुप्ता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अजय टू योगी आदित्यनाथ। 40, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर शतरंज के अंदर कौन है ये? तो वो है एस विजय लक्ष्मी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ था? तो ये हुआ था इस्लाम से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछले देश की विशेषता क्या है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो एक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता है। 43, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये? तो ये है गुजरात में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गिर नेशनल पार्क भी जो है वो भी गुजरात के अंदर है। असम में कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। 44, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है?
तो दोहरे त्रिभुज के रूप में किस देश का झंडा है? तो ये है नेपाल का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 45 अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना किया गया था आचार्य विठल नाथ के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 46 बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से पहले यहाँ पे क्या दिया? उड़ीसा का पूछ रहा है, तो उड़ीसा हुआ था 1936 में, झारखंड हुआ था 2000 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47 बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ से लीड कर रहे थे? तो जगदीशपुर से। कहाँ पे है ये जगदीशपुर? आरा के अंदर है। कैप्टन ली ग्रांड जो गोली चलाया था वो उनके बाएं हाथ में लग गया था, तो ये अपना हाथ काट के गंडक नदी में फेंक देते हैं, तो उसके बाद ब्लड लॉस होने लगता है और बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 48 बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो कहाँ था? पटना में था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसके मुख्य नेता थे इनायत अली और विलायत अली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 49 निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से कौन एक है? तो ये है त्यागराज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। सबसे छोटा जिला भी शिवहर ही है, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1880 है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और सबसे कम जो है वो किसका है? कैमूर का है, ये भी याद रखना है। 488 है कैमूर का जनसंख्या घनत्व, सबसे कम है, और सर्वाधिक शिवहर का। 51 यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो उसकी आवाज़ जो है पृथ्वी पर सुनाई ही नहीं देगी। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि चंद्रमा पर जो है कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहाँ की आवाज़ को सुन ही नहीं सकते हैं। 52 जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता जो होती है ये CaHCO3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53 भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया गया है? ये क्वेश्चन आपके जो अभी 1275 सीटों पे बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर जो स्वदेशी विकसित किया हुआ विंडोज है वो है माया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54 पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो वायु क्या है? तो वायु जो है यह भी एक मिश्रण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे गैसों का मिश्रण है वायु। 55 इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। 56 किस ताप पर H2O का घनत्व सर्वाधिक अधिकतम होता है, यानी सर्वाधिक होता है किस ताप पे? तो ये होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 57 निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? तो इसमें स्तनधारी कौन नहीं है? तो मगरमच्छ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 58 निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अवरक्त किरणों की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और कौन सा कलर का है, कौन सा ऐसा कलर है जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो वो है लाल। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 59 अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरे एसीटोफिनोन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको कैसे लिखते हैं? CCl3NO2 अश्रु गैस। 60 यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये होगा उसकी चमक कम हो जाएगी, प्रतिबिंब की चमक जो है वो कम हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 61 मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन कौन सा है? कि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
62 निम्नलिखित में किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो क्या मिलाने पे? चाइना रोज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो विलयन होता है ये हरा रंग हो जाता है। 63 ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये होता है मिथोमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 64 निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन कौन सा है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। ये जो कथन है ये गलत है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा होता है। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 65 साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। 66 Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? Mg का कितना होता है? 2 होता है। 2 हो गया तो 2 दूना 4 हो गया। P का हमें निकालना है तो मान लेते x, तो x इंटू 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 यानी 7 दूना -14, तो ये प्लस हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा सब? 4 हो जाएगा, 2x हो जाएगा -14, तो 2x - 10 बराबर 0, x का बराबर 5 यानी +5 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 67 ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो कितना अवशोषित करेंगे? केवल 5 जूल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होता है? मतलब ऊर्जा का जो नियम है इसमें बस 10% ही अवशोषित करता है, बाकी सब पर्यावरण में लुप्त हो जाती है। 68 एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, क्या बदलता है? तो वोल्टेज को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 69 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है? तो ये है मृदूतक यानी पैरेन्काइमा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 71 उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कंपाइलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। 72 यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो ये कैसा दिखता है? तो अगर लाल फूल को हम हरे शीशा से देखते हैं तो ये हमें काला दिखाई देता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकाश जिस रंग का परावर्त करते हैं उस रंग की ही वस्तु दिखाई देती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रकाश जिस रंग का परावर्तन करते हैं उसी रंग की वस्तुएं हमें दिखाई देती है। 73 माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था, तो ये किसका आधार बना था? तो ईथर परिकल्पना के पतन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 74 एक डायोड, डायोड क्या है? तो केवल एक दिशा में चालन करता है डायोड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 75 डीएनए में प्यूरिन क्षार है, तो डीएनए में प्यूरिन क्षार कौन है? तो ये है एडेनिन व ग्वानिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा 75 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर्स सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड थे। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ पे लगातार सारे सेट का पीडीएफ अपलोड किया जाता रहता है, तो वहाँ से आप उसको अच्छे से घर में बैठ के उसको बनाएंगे। आंसर भी प्रोवाइड कर देते हैं हम, तो आप आंसर भी मिला लेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। बाकी जीके, जीएस को आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 10 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।